एक होता क्या है कि पद में जो होता है, एक बड़े मंच में आप पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, पद नहीं रहता है तो आप अपने लेवल पे ही पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए पार्टी छोड़ने का कोई ऐसा मेरा इरादा दूर दूर तक नहीं है और मैं इस पार्टी के साथ हमेशा बना रहूँगा, क्योंकि अख्तुल ईमान साहब का जो बिहार विधानसभा में जो नुमाइंदगी हो रही है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वो विधानसभा पहुँचे और जो अवामी मसले जो अभी भी बहुत सारे रह गए हैं उसके लिए लड़ाई लड़ सके। इसलिए हम लोगों का इस तरह का कोई अभी मंशा नहीं है, पार्टी में हम लोग बने रहेंगे। देखिए, अब अख्तुल ईमान साहब को हमको कहाँ ले जाके ठहरना है, हम लोग पार्टी का फाउंडर मेंबर हैं और पार्टी में चाहे वो अख्तुल ईमान साहब हो या पार्टी के कोई भी आदमी हो, किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी के नाम पर हम लोगों को 1 रुपया कभी आज तक नहीं दिया गया है। जितना भी एक्टिविटी किए हैं, जितना भी हम लोग पार्टी संगठन का काम किए हैं, निस्वार्थ अपने बलबूते पे अपने तन मन धन को लगा करके इस पार्टी को 22वीं विधानसभा में हम लोगों ने खड़ा रखने का काम किया। कि यहाँ तक के जो मौजूदा विधायक जो है पार्टी छोड़ के चले गए, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस स्थिति में भी पार्टी को मजबूत करके पार्टी को आज मजबूत स्थिति में अगर लाने का कोई काम किया तो उसका नाम 22वीं विधानसभा में नदीम अख्तर है। नदीम अख्तर जम के आगे बढ़ा, उसके साथ साथ हमारा लोगों ने साथ दिया और हम सभी लोग मिल करके उसका नतीजा 2024 के एमपी इलेक्शन में देखने को मिला, जो हम लोग लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला, जो हम लोग कमोबेश 40,000 वोट लेके आए। बहुत सारे लोग अभी जो पार्टी में आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा सवाल कर रहे थे कि अख्तुल ईमान साहब को 5,000 वोट नहीं आएगा, पूरे लोकसभा से 1 लाख वोट नहीं आ पाएगा। ऐसे लोग आज टिकट की पैरवी कर रहे हैं और पार्टी का जो अच्छाई का खूब गुणगान कर रहे हैं, जबकि ये लोगों को एमपी इलेक्शन में बहुत हम लोगों ने ऑफर भी दिया कि आप लोग हमारा उम्मीदवार का साथ दीजिए और आप लोगों को टिकट हम लोग इंशाल्लाह दिलाने का काम करेंगे और 2025 जो विधानसभा इलेक्शन है आप लोगों के लिए जमकर लड़ेंगे। लेकिन उन लोगों ने उस समय खरा खोटा सुनाया और हमारे उम्मीदवार को हराने का के लिए जम के लोगों के सामने में मेहनत किया और उन लोगों की मेहनत लाई, रंग लाई और हम लोगों का उम्मीदवार हारा। लेकिन आज वही लोग एमआईएम में आने के लिए सबसे ज़्यादा कसीदा पर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे थे कि अख्तुल ईमान को 5,000 वोट वैसी विधानसभा से नहीं आएगा। सर, क्या आप इस चुनाव की तैयारी में अपनी टिकट को लेकर? नहीं, देखिए, दावेदारी बिल्कुल हमारा साफ है, पार्टी से निष्कासित होना एक अलग मसला है, लेकिन पार्टी में हम लोगों ने जितना मेहनत किया है, घर घर तक हम लोग जाकर के 2020 के बाद हम लोग घर घर जाकर के आवाम के बीच में रहे हैं। हमारे पंचायत अध्यक्ष या सभी जो लोग ज़्यादातर लोग हैं उनका आज भी यही कहना है कि पार्टी का टिकट हर हाल में कार्यकर्ता को ही मिलना चाहिए और कार्यकर्ता को अगर पार्टी नज़रअंदाज करती है तो क्यों करती है, ये मशवरा हम लोग के साथ में करना चाहिए। और अगर पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं, उनसे अगर हट करके किसी और को टिकट दिया जाता है तो फिर ऐसी शख्सियत को टिकट दिया जाए जिससे पार्टी को भी फ़ायदा हो और जीत को यकीनी माना जा सके। तो इसलिए पार्टी को अख्तुल ईमान साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को 22 के ताल्लुक से ज़बरदस्त गंभीर सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे कमज़ोर लोगों को उम्मीदवार ना बनाएं जिससे हमको हार का सामना करना पड़े और ऐसा कसमोकस में कहीं जो है जो कॉम्युनलिज्म को जो बढ़ावा देने वाली पार्टी भाजपा है उसके उम्मीदवार जीत जाए। इसीलिए हर हाल में मैं मांग करता हूं बिहार सदर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से कि यहाँ के मसले को गंभीरता से लेकर के ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो पार्टी के हक के लिए बेहतर हो और ये जो उम्मीदवार का जीतना यकीनन साबित हो सके और यहाँ के अवाम में खुशी की लहर सके कि एमआईएम का जो बागी लोग थे उसको हराने के लिए एमआईएम का यहाँ से उम्मीदवार जीता। ये काम हम लोगों का हो, इसी मकसद के साथ इस पार्टी को हम लोग कर रहे हैं। खुदा